अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। काम्या जी, आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा है मैं जो कह रही हूँ? अरे यकीन कैसे आएगा? राज को आ जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपके बेटे की एनिवर्सरी पार्टी मनाने आई हूँ? देखिए काम्या जी, आप राज के ऑफिस में काम जरूर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। एक्सक्यूज मी मिसेस गोयल, प्रिंस थापर को किसी के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं उसकी कलीग नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। राज जरा बाहर गया है, अभी बस आता ही होगा। लिसन टू मी एंड लिसन टू मी प्रॉपर्ली। मैं यहाँ पे मतलब नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि जिसे आप लोग राज समझते हैं वो राज नहीं, प्रिंस है। प्रिंस जेत थापर, थापर ग्रुप का मालिक, मेरा मंगेतर, मेरा होने वाला पति। गलतफहमी हुई है। हम आपसे ये कह रहे कि मनोज, इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तुम अपने भाई को फोन लगाओ, उसे कहो तुरंत इस वक्त यहाँ आ जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगाओ फोन राज को। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मानना पड़ेगा प्रिंस को, क्या कमाल की एक्टिंग की है राज की। क्या आप में से कोई भी मेरा यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है? और आप भी अपने पति को पहचान नहीं पा रही है। देखिए, ये बात को ज्यादा ही ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? मजाक तो आप लोग कर रहे हैं अपने आप के साथ, मेरे साथ, मेरे प्रिंस को जबरदस्ती यहाँ रखकर, उसे अपना राज मानकर, और वो पता नहीं किस पछतावे की वजह से यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोगों का झूठा रिश्तेदार बनकर। देखिए, आप हमारे लिए मेहमान की तरह हैं। बेहतर होगा आप यहाँ से अपने आप चले जाइए। कमाल है, आप लोगों को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, अपनी इस बहू पर तो विश्वास होगा ना। पूछिए इससे, ये आप लोगों को सच बताएगी। बताओ रानी, बताओ इन्हें कि सच क्या है। पूछिए। रानी, ये क्या कह रही हैं? बोल रानी, हम सबको बता। तेरी खामोशी बहुत खतरनाक है इस वक्त। रानी, भगवान के लिए कुछ बोल कि ये जो बोल रही है क्या बोल रही हैं। रानी, अगर तू चुप रही तो मैं चुप नहीं रहूंगी आज। मैं अभी और इसी वक्त इस बात को खत्म करना चाहती हूँ। बोल रानी। रानी बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। देखो बेटा, ये तुम्हारी चुप्पी हम सबको बहुत परेशान कर रही है। क्या बात है बेटा, सच क्या है? बोलो ना बेटा। बताओ इन्हें रानी कि तुमने अपने हाथों से अपने पति का अंतिम संस्कार किया। रानी, अब तो बोल कुछ। हमने अपना
राज खो दिए। हमने अपना राज खो दिया। हमने अपना राज खो दिया। हमने अपना राज खो दिया। उस दिन जब राज हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने तो भगवान की मर्जी को ही अपनी किस्मत समझ लिया था। चौथे वाले दिन जब प्रिंस हमारे सामने आके खड़ा हो गया, हम सबको लगा हमारे राज वापस आ गए हैं। हरि किशन जी ने भी राज की याददाश्त खो जाने का झूठा बहाना बनाया। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया, 2 दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, लेकिन किसी तरह से करण को असलियत का पता चल गया। करण ये किसका घर और तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? राज। रानी, ये प्रिंस जे थापर है। जब करण ने हमें बताया तो हमने उसी वक्त प्रिंस को अपने घर से निकाल दिया। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम लिया तो ये बात हम माँ पापा को भी बताना चाहते थे, लेकिन पापा की हालत देखकर हमें मजबूरन प्रिंस को वापस घर लेके आना पड़ा। हम बस इतना चाहते कि ये झूठ जो तुमने शुरू किया है इसे पापा की तबीयत ठीक होने तक जारी रखें। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। आंखों में राज के ने जो ममता देखी, और ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे राज को कुछ हो। अगर मैं आज जिंदा हूं तो तेरे पापा की वजह से और तुम बच्चों की वजह से, वरना तो प्लीज। पापा का तो जीने का सहारा है राज। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम सच से पर्दा उठा पाए। हम कैसे बताते सबको कि उनका राज अब इस दुनिया में नहीं। वो हम सबको छोड़ के चला गया। हमें नहीं थी हिम्मत ये सब बताने की पापा। थैंक गॉड। आई थिंक अब आप लोगों को सच पता चल गया होगा। That's all. The game is over. अब मेरा प्रिंस सिर्फ मेरे साथ रहेगा। उसे किसी भी पछतावे की या राज बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry, but I was helpless. And thank you so much. क्या सोच रहे हैं प्रिंस? ये सोच रहा हूं कि जिस परिवार में मुझे इतना प्यार मिला, जिन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया,
कैसे कैसे बता पाऊंगा उन्हें ये सच? इतना प्यार और इतना अपनापन तो मुझे अपने परिवार में नहीं मिला। बाप का अधिकार, माँ का प्यार, बहनों का लाड, भाई की डांट, ये सब मैंने राज के घर में जाना है, महसूस किया है। कैसे बताऊं मैं उन्हें भयानक सच? कैसे बताऊंगा कि उनका राज अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा हरि काका। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा हरि काका। क्यों किया तुमने ऐसा रानी? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे इस एक झूठ ने एक मां की ममता को छला है, एक पिता से उसके बेटे को कंधा देने का हक छीना है। मुझे और मेरी बहनों के प्यार को धोखा दिया है तुमने। मनोज बस कर, बहुत हो गया। तूने रानी को सारे रिश्ते गिना दिए, सारे रिश्तों के हक को और दुख को भी गिना कर रख दिया। इसके बारे में सोचा है? इस बेचारी ने भी अपना पति खोया है। हम लोगों के लिए अपने आंसुओं को छुपाया है और हमारे सामने मुस्कुराती रही। इसके बारे में सोच मनोज, कैसा पत्थर रखा है इसने अपने कलेजे पर। रानी बेटी, तेरे आगे सर झुकाने का मन करता है। वाह, बहुत बड़ा दिल है बेटा, बहुत बड़ा दिल है। अब बेटा, तूने जो कुछ किया सगी बेटी भी नहीं कर सकती ना। संधि जी, धन्य है आप। आपने तो हमारी झोली में रतन डाल दिया। इसका कोई मोल नहीं। बेटे को मरने के बाद कंधा नहीं दे पाया, इस बात का तो अफसोस है मुझे। लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस है कि अपनी रानी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दूं भी तो किस मुंह से दूं? मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया प्रिंस। बहुत मुश्किल सिचुएशन थी ना तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम्हें मुझे स्पेशल थैंक्स करना होगा। अ वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स। अब जब तुम वहां जाओगी
तो कोई तुम्हें राज नहीं समझेगा। नफरत करेंगे वो लोग तुमसे, धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तब कहाँ जाओगे? यहीं आओगे मेरे पास, अपनी काम्या के पास। एक्सक्यूज मी, मैं राज गोयल से मिलना चाहता हूँ। राज गोयल? आई एम सॉरी सर, यहाँ पर राज गोयल नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। क्या बात है, ऑफिस में कोई तुझे जानता ही नहीं? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना। मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज की जगह लेने की? अपना पाप छिपाने के लिए इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा। अगर मुझे पहले पता होता ना कि उसके हाथ मेरे भाई के खून से रंगे, तो शायद मेरे हाथ उसका खून हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सजा होनी चाहिए उसकी। बड़ा प्रिंस बना घूमता है, प्रिंस होगा अपने घर में। भैया मेरा यकीन मानिए, मैं अपनी भूल के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अच्छा बनने की कोशिश करता था दिन रात। उस धोखेबाज को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। माफी? नितिन, माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके हाथ मेरे भाई के खून से रंगे थे। वो लाख अच्छा बन जाए, लाख सेवा कर ले सबकी, लेकिन क्या उसका पाप कम हो जाएगा? बेटे के प्यार के मोह में मेरी आंखों के सामने तो पर्दा पड़ा हुआ था। एक माँ होकर भी मैं पहचान नहीं पाई कि वो मेरा बेटा नहीं। वैसे बता रहे हैं, हम पूरा दोष उस अकेले प्रिंस को ही दे रहे हैं। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना समधन जी। थोड़ा बहुत कसूर तो रानी बिटिया का भी है। थोड़ा बहुत कसूर तो रानी बिटिया का भी है, रानी बिटिया का भी है। ये भी तो इतने दिन चुपचाप गैर मर्द के साथ रह रही थी। गैर मर्द के साथ रह रही थी। थोड़ा बहुत कसूर तो रानी बिटिया का भी है, रानी बिटिया का भी है। सब जानती थी तो इसने अपने मुंह पे इतना बड़ा ताला क्यों लगा रखा था? समधन जी, आप अपने मुंह पर ताला क्यों नहीं लगा सकती? देखिए, एक मिनट, इस बात को एक अलग रंग देने की कोशिश मत कीजिए, समझी आप? मेरी रानी ने जो कुछ भी किया इस घर के लिए किया, हमारे लिए किया, अपने पापा की तबीयत ठीक हो जाए इसलिए किया। अगर आप हमारा दुख और दर्द बांट नहीं सकती हैं तो मत बांटिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, भगवान के लिए हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। देखिए समधन जी, हर मौके पर बोला जाए ये जरूरी नहीं। इंसान को कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, समझिए आप?
प्रिंस, आप जा रहे हैं? हाँ हरी काका, जाना होगा। अब और देर नहीं कर सकता। वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहकर आया था कि शाम तक आ जाऊंगा। अब मुझे सब सच बताना ही होगा। एक बार और सोच लीजिए। नहीं हरी काका, अब मुझे जाना ही है। जो काम मैं अधूरा छोड़कर आया था, मुझे वो पूरा करना है। आप बस मेरे लिए ये दुआ करिए कि मुझे सबकी माफ़ी मिल जाए, मैं अपना काम पूरा कर सकूं। तूने मेरे बेटे को, मेरे राज की जान ली है। तूने एक मां से उसका बेटा छीना है और तू मेरे ही सामने मेरा नकली राज बनकर मुझे बेवकूफ बनाता रहा। तूने जान ली है मेरे बेटे की, समझा तू? जान ली है तूने मेरे बेटे की। पर चुप कर, एक शब्द भी नहीं बोलेगा तू। तेरी आवाज मेरे कानों में जहर की तरह लग रही है। क्यों किया तूने ऐसा? दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं तुझ पर, तुझ जैसे लड़के पे अपनी ममता और प्यार निछावर करती रही। कितने झूठ बोले तूने हमसे। मैं रोज रोज अपना ममता भरा हाथ तेरे सर पर रखती थी,
तुझे आशीर्वाद देने के लिए भगवान से दुआएं मांगती थी कि भगवान मेरे बेटे की उम्र लंबी करना, इसे खुशियां देना। और तू तूने क्या किया? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे इसकी सजा जरूर देगा। भगवान तो उसे बाद में सजा देगा, पहले मैं सजा दूंगा इसे। तू क्या समझ रहा था राज के जान की कीमत तुम्हें दौलत से चुकाएगा? अरे राज की कमी तू अपने पैसे से पूरी करेगा। इससे अच्छा होता मैं पाइज ही रहता। इसके पैसे की दवा से मेरा इलाज हुआ। छी। अरे इन हाथों ने मेरी सेवा की, जिन हाथों ने मेरे बेटे का खून किया। राज पर हम बहनों को बहुत नाज था। तुमने हमारे प्यार और विश्वास का खून किया है। मैं तो कहता हूँ इस कातिल को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का नाम और उसकी जगह लेने की? तुम इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे और हमें पता भी नहीं चला। तू जा यहाँ से। अरे जाना तू यहाँ से। जो तक तू नहीं, तू चला जा यहाँ से। अरे मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मुझे तेरी शक्ल से नफरत है, क्योंकि भगवान ने तुझे राज जैसी शक्ल दे दी है। मैं तो जिंदगी भर उस लड़की काम्या का शुक्रिया अदा करती रहूंगी कि उसने आके कम से कम हमसे सच तो बताया। पता तो चला, हमारी आंखों से पर्दा तो उठा, नहीं तो ये इंसान, ये लड़का तो हमें मार डालता। हमारी ममता, हमारे प्यार को जिंदगी भर ठगता रहता ये। तू जा यहाँ से, जा। हे भगवान, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा फर्क। प्लीज माँ, प्लीज माँ। हट जा। खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा तो मैं मुंह नोच लूंगी तेरा, समझा? मैं तेरी माँ नहीं हूं। जा यहाँ से। माँ, मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया बिना किसी छल, बिना किसी फरेब के। मैं तो यहाँ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने आया था। आप लोगों से माफी मांगने आया था मैं। माफी? माफी मांगता हमसे? अरे तू हमारे नफरत के काबिल भी नहीं है। जी लेंगे हम, जी लेंगे। राज के बगैर जीना सीख लेंगे हम। प्रिंस जे थापर, हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। और आज के बाद हमारे घर और हमारे परिवार के आसपास भी नजर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से। Of course,
मेरी और प्रिंस की शादी इज गोना बी अ ग्रैंड अफेयर। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। What is this, काम्या? तुमने ये क्यों किया? ओह, तो तुम राज के घर से आ रहे हो। तो मैं और क्या करती? इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना। कट द स्क्रैप प्रिंस। तंग आ चुकी थी मैं तुम्हें राज की एक्टिंग करते देख देख कर। प्रिंस आई लव यू। और मैं तुम्हें वहाँ उस चौल में उन मीनिंगलेस रिश्तों में उलझते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मैं मौका देखते ही उन सबको सच्चाई बताने वाला था। फॉरगेट इट प्रिंस। न वो मौका आता न तुम उन्हें कुछ बताते। शायद तुम्हें भी भगवान बनने का बहुत शौक हो गया है। अच्छा लगता है तुम्हें। कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ पैसे उनके मुंह पर मारो और पीछा छुड़ाओ अपना। काम्या प्लीज कट दिस क्रैप नाउ, ओके? वेरी गुड। तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। ठीक है, एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे भी किसी का इंतजार करने का कोई शौक नहीं है। ओह, किसी का? लेकिन किसी का दिल दुखाने में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती? हाँ, दिल दुखाने का एहसास है तुम्हें प्रिंस। तुमने मेरा दिल कितना दुखाया है। एनीवेज, देखो प्रिंस, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए चाहे तुम मुझे डांट लो, मुझसे नाराज हो जाओ या मुझ पर इल्जाम लगा दो, लेकिन मैं तब भी यही कहूंगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें पाने के लिए मेरे दिल को जो सही लगा मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। दिल? कैसा दिल? मुझे तो लग मैं और शालिनी इस राज को पहले से जानते थे। तो इसे राज क्यों रहने दिया? हमें बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? पापा, रानी ने हमें मना किया था कि हम किसी को भी ये बात ना बताएं। राज के पापा की तबीयत की वजह से उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और जबान पर ताला लगा लिया। और रानी की खामोशी से कितना बड़ा शोर उठा है ये मैंने देखा है बेटा। नहीं पापा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिस तरह से राज के परिवार ने प्रिंस को धक्के मार के इंसल्ट करके बाहर निकाला, ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। अब बेटा जो उसने किया है उसके लिए ये सजा तो किस सजा की बात कर रहे हैं आप पापा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम किस सजा की बात कर रहे हैं? क्या गुनाह किया उसने कि सब उसको इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? पापा, इस शहर में रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं। कोई किस्मत वाला ही होता है तभी कोई दयावान उसे किसी अस्पताल या दवाखाना ले जाता है, वरना क्या करते हैं लोग? चुपचाप साइड में बैठ के तमाशा देखते हैं, कोई मदद करने तो आता नहीं। पापा, प्रिंस से भी एक एक्सीडेंट हुआ, अगर वो चाहता तो मुंह छुपाकर वहां से भाग सकता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पापा, आप एक बात सोचिए, अगर वो खुद आगे आके ये नहीं बताता कि राज का एक्सीडेंट उससे हुआ है, तो रानी को क्या पता चलता? पापा, वो खुद हमारे पास नहीं आया था ये बताने के लिए वो राज है, हम उसे राज समझ बैठे। लेकिन जब वो यहां पर आया, उसने राज के परिवार की दुखों को, उनकी मुसीबतों को देखा, तो उसको एहसास हुआ और उसने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और बखूबी निभाई। अब देखिए ना पापा, आप खुद देखिए, कोमल का केस देखिए, उसने किस तरह हमारी मदद की। राज के पिताजी की तबीयत, उनकी सेवा, प्रिंस ने किस चीज में कमी की? रानी के साथ रहते हुए भी उसने हमेशा रानी की मर्यादा का ख्याल किया। प्रिंस पर कभी आपको राज ना होने का शक हुआ? नहीं ना पापा, राज की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है। जब मुझे भी इस बात का पता चला तो बहुत दुख हुआ था मुझे एक बार भी नहीं लगा कि प्रिंस एक गुनहगार है या राज की मौत का जिम्मेदार। राज की मौत एक हादसा थी, एक एक्सीडेंट, और प्रिंस का प्रायश्चित उसकी ईमानदारी का सबूत। पुनीत जीजू,
मैं आपकी बात से सहमत हूं। पापा, प्रिंस ने अपना बनकर मुश्किल में मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे अपनी बहन बनाया। और बहन भाई का रिश्ता वही इंसान समझ सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो। और वो सच्चाई मैंने प्रिंस की आंखों में देखी है। जो इंसान गुनाह करता है उसे सजा मिलती है, लेकिन जो इंसान कोई गुनाह नहीं करता तो फिर उसे सजा कैसी? पापा, हमें प्रिंस को माफ कर देना चाहिए। इसके पैसे की दवा से मेरा इलाज हुआ। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे इसकी सजा जरूर देगा। तुमने हमारे प्यार और विश्वास का खून किया है। को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये